हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में आपका स्वागत है। चैप्टर चेंजिंग पीएसआर और ये क्वेश्चन है 29 बोर्ड एग्जाम में आया हुआ। चेक करेंगे, एक बार रीड आउट करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? राधिका, बानी और चित्रा 3 पार्टनर हैं और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3:1 है। अगर हम बात करें आर, बी और सी टी, पहले जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो 2:3:1 था, लेकिन 1 अप्रैल 2023 से ये डिसाइड करते हैं कि ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अब 3:2:1 में अपना प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। यानी कि ये वाला रेशियो ओल्ड रेशियो है और अब ये न्यू रेशियो है। ठीक है, 2 रेशियो गिवन है क्वेश्चन में। इसका मतलब रेशियो में चेंज हुआ है। चैप्टर चेंजिंग पीएसआर आपको पता लग ही गया है यहाँ से। लेकिन बैलेंस शीट में रेशियो चेंज होने पर, जिस दिन ये रेशियो चेंज हुआ, उस वक्त जो हमारी पुरानी बैलेंस शीट थी, पुरानी ही रही होगी, भाई 31 मार्च में पुरानी बैलेंस शीट, क्योंकि 1 तारीख को अगले दिन के लिए चेंज कर रहे हैं। तो उस बैलेंस शीट में कुछ बैलेंस पड़ा हुआ है, वो बैलेंस है टीएनएल। अब कैसा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस। और डेबिट बैलेंस मतलब लॉस, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का लॉस। कैसा लॉस? जो हमने पार्टनर्स से चार्ज नहीं किया, हमने पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में उस लॉस को नहीं भेजा हुआ है, क्योंकि वो बैलेंस अभी भी बैलेंस शीट में है। ऐसे ही जनरल रिजर्व है। जनरल रिजर्व हमने बांटा नहीं और लॉस का हमने डिस्ट्रीब्यूशन किया, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, तभी ये बैलेंस दिख रहे हैं। अब इन दोनों का क्या करें? इन दोनों को डिस्ट्रीब्यूट करें या इन्हें एडजस्ट करें। क्वेश्चन में कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है कि वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, एडजस्ट करना चाहते, या वो एडजस्ट करना चाहते हैं, ऐसा नहीं लिखा। एडजस्ट के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन अगर पूछे में ना हो तो आप जो फेवरेबल आइटम होता है उसे आप डिस्ट्रीब्यूट करें, और जो अनफेवरेबल आइटम होता है इसे चार्ज करें पार्ट टाइम फेवरेबल से। अनफेवरेबल पीएनएल का डेबिट बैलेंस अनफेवरेबल है, यहाँ से पार्टनर की जो कैपिटल होंगी वो सब डायरेक्ट है। फेवरेबल आइटम मेरे क्वेश्चन में इतने जनरल रिजर्व है, पार्टनर की कैपिटल गेन पे क्वेरी। फेवरेबल क्या था? जनरल रिजर्व था। जनरल रिजर्व कहाँ होगा? बैलेंस शीट में होगा, और बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे। आज हमें उसे हटा देना है लायबिलिटी से, यानी कि लायबिलिटी देखिए कम, लायबिलिटी कम, सॉरी बात तो सही है। तो यहाँ से डेबिट और क्रेडिट दोनों पता चल गया आपको, जनरल एंट्री ही करनी है क्वेश्चन। अगले वाले दूसरे एक पॉइंट में पी&एल का डेबिट बैलेंस है, जो कहा जाएगा पार्टनर्स की कैपिटल डेबिट करेगा। लेकिन पी&एल का डेबिट बैलेंस कहाँ होता है सर? एसेट्स में होता है, और एसेट्स हो जाएंगे आज कम, क्योंकि हमने इसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भेज देना है। एसेट्स कम होने पर होगा सर क्रेडिट, यानी कि डेबिट और क्रेडिट क्या होगा, ये दोनों ही चीजें मुझे पता लग गई हैं। ठीक है, चलिए अब इन दोनों बातों को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर लेते हैं। यहाँ से फर्स्ट एंड पे क्या सर? जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट होगा, जनरल रिजर्व अकाउंट होगा डेबिट, और टू राधिका, टू बानी, टू ये है चैत्रा। कितना जनरल रिजर्व है सर? 1,44,000 का जनरल रिजर्व। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा सर? ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो है 2:3:1, ये आप कर ही नहीं सकते फिर। दूसरी एंड पे दूसरा पीएनएल है, और पीएनएल का है डेबिट बैलेंस। पार्टनर्स की कैपिटल क्या होंगी सर? क्रेडिट होगी। और यहाँ पर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे हम तीनों चीज़ों को। ऐसे ही कैपिटल अकाउंट में यहाँ से कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, आर का, पी का और सी का, तीनों का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, और 2 पीएनएल होगा। अब पीएनएल है बच्चों हमारे यहाँ 24,000 का। अब इस 24,000 को हम ओल्ड रेशियो में, 2:3:1 में इन तीनों की कैपिटल में
डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, तो ये 2 एंट्री जो मेरे पैराग्राफ से आई। उसके बाद इस इतना करने के बाद मैं ये चीज़ें रख कर देता हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो आप एक बार रिवर्स करके देख लेना। ठीक है सर, 2 एंट्री तो हो गई आपकी। उसके बाद क्या कहा है क्वेश्चन ने? उसके बाद कहता है क्वेश्चन, द गुडविल पर बी वैल्यूड हुई 1,80,000। यहाँ से मैं कंसेप्ट आपको सिखाऊंगा गुडविल का। गुडविल का कंसेप्ट यानी कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अगर चेंज हो जाए रेशो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स तो क्या करें? सर एक एंट्री का कर दें, इसको मैं कहता हूँ G2S। फिर G2S क्या है बच्चे? गेनिंग पार्टनर की कैपिटल को आप डेबिट करें, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर की कैपिटल को आप क्रेडिट करें। तो ये एंट्री होगी G2S। इसके लिए आपको ये जो दोनों रेशो है गिवन ओल्ड और न्यू, इसका यूज करना होगा ताकि आप ये निकाल सकें। चलिए मैं सिखा देता हूँ आपको। अगर कुछ बच्चों को नहीं आता अभी कभी भी, तो वो आज इस वीडियो के बाद इस कंसेप्ट को बड़े अच्छी तरीके से सीख जाएंगे। आपसे रिक्वेस्ट यही है कि चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। चलिए देखिए क्या निकाले सर, गेन निकालें या सेक्रीफाइस निकालें? बड़े मैं हमेशा चाहता हूँ सेक्रीफाइस निकालना। तभी सन लिखता हूँ मैं, सन। ये बच्चा नहीं बोलता, एग्जाम में आप इसको नहीं बोलोगे ट्रिक पे, सन याद रह गया। जी हाँ, सन याद रह गया। यानी कि सेक्रीफाइस का मतलब ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। इसका सेक्रीफाइस निकालें, तीनों का निकाल लेते हैं। ये तीनों सेक्रीफाइस करेंगे क्या? ऐसा हो नहीं सकता। चलिए चेक करते हैं कौन सेक्रीफाइस करता है, कौन मुझे ओल्ड शेयर बताइएगा। सर 2/6, 3/6, 1/6। न्यू बताइएगा 3/6, 2/6, 1/6। इसका 0 आया, इसने ना सेक्रीफाइस किया और न ही गेन किया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये वाला, ये सिर्फ -1/6 आया और ये आया 1/6। हमने फॉर्मूला लगाया सेक्रीफाइस का, तो ये नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब ये गेन कर रहा है और ये वैसे भी दिख रहा है आपको। फर्स्ट वाला देखो 2 से कहाँ चला गया, 3 पर चला गया। यानी कि 6 रुपए का डिस्ट्रीब्यूशन हो प्रॉफिट का, तो 6 में से इसको पहले कितने मिल रहे? 2 रुपया मिल रहा था, अब कितनी? जब 3 मिल रहा तो मीन ही कर पाया ना। चलिए, यहाँ से भी आप ये सीख सकते हैं। ये क्या आया? सर फॉर्मूला सेक्रीफाइस का लगाया था, पॉजिटिव आ रहा है, कुछ 0 आया था। यार देखो, 1 रुपया पहले था, एक अब आज है, तो ना ही गेन ना ही सेक्रीफाइस। ठीक है, चलिए तो यहाँ से ये वाली जो एंट्री है इसमें गेन कौन कर रहा है? तब गेन कर रहा है अपना आर। तो आर की आर्स कैपिटल अकाउंट होगा डेबिट। सेक्रीफाइस कौन कर रहा है? सेक्रीफाइस कर रहा है बी, तो बी की कैपिटल होगी क्रेडिट। एक बार चेक कराता हूँ कितने अमाउंट से, क्योंकि काफी बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है अमाउंट कितना। बच्चों गेन कितना कर रहा है? 1/6। सेक्रीफाइस कितना कर रहा है? 1/6। और जो गुडविल वैल्यूड गिवन यानी कि 1,80,000, यानी कि जो डेबिट आएगा वही क्रेडिट आएगा, तो आप दो दो बार अपना काम ना बढ़ाएं। तो इससे आप डेबिट और क्रेडिट कर दे। ठीक, चलिए आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ये वाली एंट्री यानी कि थर्ड एंट्री R2G, R2B और ये अमाउंट। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब तक हमने 3 एंट्री कर ली। अगली एंट्री, सर अगली एंट्री क्या करें? किस चीज की एंट्री कर ली? एक बार चेक करें क्या लिखा है। लिखा है हमारी जो फर्म की लैंड थी जिसकी बुक वैल्यू 3 लाख रुपया थी, उसका वैल्यूएशन हुआ और वो 3 से बढ़कर कोई 4 लाख था। यानी कि 1,80,000 प्लस चल एसेट्स बढ़ी। एसेट्स बढ़ी रीवैल्यूएशन की वजह से।
रीवैल्यूएशन। अब ये रीवैल्यूएशन हुआ पीएसआर की वजह से, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की वजह से रिवैल्यूएशन हो सकता है, एडमिशन की वजह से हो सकता है, रिटायरमेंट की वजह से हो सकता है, डेथ की वजह से हो सकता है। तो इसका मतलब ये है कि रिवैल्यूएशन अमाउंट ऊपर होगा। ठीक है? एसेट्स का बढ़ना क्या होगा? जब एसेट्स अगर इंक्रीज हो जाते तो होते हैं डेबिट्स। आइए एंट्री करते हैं टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। एक एंट्री तो ये बनी। अब कितना रिवैल्यूएशन हुआ सर? 1,80,000 टू 1,50,000। अब जो रीवैल्यूएशन है इससे हुआ है प्रॉफिट कि लैंड की वैल्यू बढ़ी है। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, यानी कि राधिका, पानी और चैप्रा किस रेशो में? ओल्ड रेशो। कितना अमाउंट? सर 1,82,000 का ये अमाउंट। ठीक है? आई होप आप ये वाली चीजें समझ गए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। टॉपिक रहेगा चेंज इन पीएसआर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहा हूँ, और एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।